चलिए यहाँ पर एक दिक्कत है, तो वो दिक्कत क्या है, तो चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये जो टी शर्ट है उसकी प्राइस क्या थी 459, उसका डिस्काउंट हो जाने के बाद हमें क्या मिल जाता है 413 रुपीज। चलिए इसको एड टू कार्ट करेंगे तो उसकी प्राइस क्या आएगी, तो उसकी प्राइस 459 आ रही है। तो वो नहीं चाहिए हमें, डिस्काउंट हो जाने के बाद जो प्राइस मिलती है वो हमें चाहिए। तो वो हम कैसे लेंगे, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा पहले। तो चलिए उसके लिए हमें जाना पड़ेगा cart.py में। तो ये रहा, चलिए कार्ट, उसके अंदर है cart.py। यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो लिखना है, यहाँ पर हमें ये जो डिस्काउंट किस तरीके से करता है उसका जो फॉर्मूला है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस या डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस, अब माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट के लिए भी हमने प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट, हमारे पास जो मॉडल है उसमें डिस्काउंट पहले से ही है। फिर यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। तो चलिए उसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और ये जो प्राइस है वो स्ट्रिंग है तो उसकी जगह पर करेंगे इंटीजर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में पास करेंगे डिस्काउंट प्राइस को। चलिए अब देख लेते हैं ये किस तरीके से हमें मिलता है। चलिए इसको करेंगे क्लियर। चलिए फिर से आएंगे होम पर, और यहाँ पर फिर से कार्ट में आइटम्स को ऐड करेंगे। तो 430 रुपीज़ है, तो यहाँ पर कार्ट में भी 430 रुपीज़ ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आ गए 430 रुपीज़। चलिए प्लस करके देख लेते हैं, तो इस तरीके से वो प्लस भी होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो सब टोटल आ रहा है, तो ये जो सब टोटल है वो अभी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइटम्स, ये जो आइटम्स ऐड है, चलिए एक दो आइटम्स फिर से ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। चलिए ये दो आइटम्स है, इसका जो टोटल है, ये जो टोटल है वो टोटल पूरा हमें यहाँ पर शो कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो सिंपली हम इसके लिए जाएंगे cart.html में, और नीचे आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर मिल जाएगा सब टोटल, उसकी जगह पर हम कर देंगे आइटम्स। आइटम्स का जो भी टोटल होगा यहाँ पर वो हमें मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, सिंपली आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। हमने जब इसको यूज किया था तब ये जो कंटेक्स्ट नाम का जो कंटेक्स्ट प्रोसेसर था उसमें हमने ये ऐड किया था। तो चलिए सिंपली इसका यूज करेंगे, यहाँ से उसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, और ये जो डॉलर का सिंबल है उसकी जगह पर कर देंगे रूपी का सिंबल। तो चलिए ये रहा है रूपी का सिंबल, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलिए ये जो डॉलर है उसकी जगह पर कर देंगे पेस्ट, यहाँ पर भी कर देंगे पेस्ट। चलिए कुछ पेस्ट चाहिए तो इस तरीके से वो पेस्ट भी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं ये टोटल हमें मिलता है या नहीं। तो 906 रुपीज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसका टोटल हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये जो आइटम्स है उसकी प्राइस इतनी है। अब इसमें भी हमें कई सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि जो पैकिंग का जो कॉस्ट आता है वो, फिर टैक्स, फिर डिलीवरी चार्ज। अगर कोई आइटम्स, ये जो आइटम्स का टोटल है 500 से कम है तो उसमें आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा 120 रुपीज़। अगर आपका जो टोटल है वो 500 से ज़्यादा है तो आपको जो डिलीवरी चार्ज होगा वो होगा फ्री। तो चलिए वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पहले तो पैकिंग का जो कॉस्ट होता है वो ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे models.py में, और ये जो हमारा मॉडल है प्रोडक्ट मॉडल, इसमें हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टैक्स इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, इसमें यूज करेंगे इंटीजर फील्ड का नल इज इक्वल्स टू ट्रू। अब चलिए टैक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पैकिंग का कॉस्ट, तो पैकिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, और यहाँ पर लिखेंगे नल इज इक्वल्स टू ट्रू। चलिए ये सारी चीजें हो गई। ये दो मॉडल्स हमने ये जो दो फील्ड हमने क्रिएट की है। अब यहाँ पर हमें यूज करना है मेक माइग्रेशन को। तो मेक माइग्रेशन से ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको अप्लाई करेंगे माइग्रेट कमांड से, तो यहाँ पर सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। चलिए सर्वर को करेंगे रन, और फिर से हमें जाना पड़ेगा एडमिन पैनल में, और वहां पर जाके हमें ये पैकिंग कॉस्ट और टैक्स को ऐड करना होगा।
चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल में जाएंगे और यहाँ पर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है 5, इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर इसमें कितना टैक्स लगेगा, तो टैक्स होगा, चलिए 120 का लेते हैं, टैक्स 16 रुपीज़ का लेते हैं। पैकिंग का कॉस्ट कितना आएगा, तो 20 रुपीज़। चलिए इसको करेंगे सेव। अब यहाँ पर ये जो शर्ट है, तो शर्ट का जो पैकिंग का कॉस्ट जो टैक्स है उसमें टैक्स कितना लगता है, तो 15 रुपीज़ टैक्स लगाएंगे। पैकिंग का कॉस्ट होगा 10 रुपीज़। चलिए करेंगे सेव। OnePlus की टीवी, तो इसमें पैकिंग का ये जो टैक्स है वो कुछ ज़्यादा लगेगा, तो चलिए उसका जो टैक्स है वो 160 रुपये, पैकिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ का लेते हैं। चलिए इसको करेंगे सेव। चलिए आसूस का जो लैपटॉप है वो, उसमें टैक्स लगता है 300 रुपीज़, उसका पैकिंग कॉस्ट है 120 रुपीज़। चलिए OnePlus का मोबाइल, तो मोबाइल में टैक्स लगता है 13 रुपीज़ का और पैकिंग कॉस्ट आएगा 0। पैकिंग कॉस्ट हमें इसमें नहीं लगेगा, वो कंपनी की तरफ से होगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें हमने टैक्स और पैकिंग कॉस्ट को हमने ऐड कर लिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी यहाँ से हमें मिलनी चाहिए, जो कार्ट है उसमें भी आनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम जाएंगे फिर से cart.py में और यहाँ पर कुछ फील्ड और ऐड करेंगे। सबसे पहले तो टैक्स, तो टैक्स कहाँ से आएगा, product.tax, तो यहाँ से हमें टैक्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर है पैकिंग कॉस्ट डॉट पैकिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर ली। चलिए सेव करेंगे। इसको हमें एक बार क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। चलिए क्लियर करेंगे, क्लियर कार्ट। फिर से हमें कुछ आइटम्स ऐड करनी होगी। चलिए ये जो 2 आइटम हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये जो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा एक और कई एलआईस को हमें क्रिएट करना होगा। तो चलिए ये आइटम, चलिए इसको मैं कर लूँगा कॉपी और इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट पेस्ट पेस्ट। चलिए इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पोस्ट। चलिए पैकिंग कॉस्ट कितना आएगा, तो वो हमें यहाँ पर शो कराना है। फिर यहाँ पर टैक्स कितना लगेगा, तो वो भी हमें शो कराना है। और यहाँ पर डिलीवरी चार्ज, तो यहाँ पर हमें डिलीवरी चार्ज भी शो कराना है। चलिए जो पोस्ट एंड पैकेजेस, इस तरीके से हमें ये जो दो हमारे कार्ट में जो प्रोडक्ट ऐड है उसमें इसका जो टैक्स है और इसका भी टैक्स है, वो दोनों प्लस हो जाने के बाद यहाँ पर हमें शो कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, तो इसके लिए सिंपली हम जाएंगे views.py में और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो एग्रीगेट फंक्शन है उसमें सम को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली ऐड करेंगे सम को। अब इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो चलिए नीचे आएंगे और जो कार्ट डिटेल है उसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है। चलिए सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कार्ट को गेट करना होगा। तो कार्ट इज इक्वल टू request.session.get और इसमें से कार्ट मिल जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट कार्ट। तो यहाँ पर जो कार्ट होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्ट प्रिंट हो रहा है और जो कार्ट है उसमें क्या क्या है, ये चलिए अब यहाँ पर ये जो कार्ट है उसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, प्राइस है, फिर यहाँ पर टैक्स है 15 रुपीज़ का, फिर यहाँ पर पैकिंग का कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो 15 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर भी होगा ये जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें, तो यहाँ पर ये 160 रुपीज़। तो ये जो दोनों जो प्रोडक्ट है उसका प्लस हो जाना चाहिए और प्लस हो जाने के बाद हम यहाँ पर शो कराएंगे।
तो चलिए इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, पैकिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सम का यूज करेंगे। यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में करेंगे आई, इस तरीके से ब्रैकेट में आपको कर लेना है पैकिंग कॉस्ट फॉर आई इन कार्ड डॉट वैल्यूज, इस तरीके से आपको ब्रैकेट करना है इफ आई। तो यहाँ से हमें पैकिंग का कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए इस तरीके से टैक्स को भी यूज करेंगे, तो टैक्स इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में लिखेंगे टैक्स और यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन कार्ट वैल्यू, कार्ट डॉट वैल्यू इफ आई। तो चले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं पहले ये हमें मिलता है या नहीं। चलिए इसको हमें जो कार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, कार्ट हमें मिल गया। चलिए पैकिंग का कॉस्ट और टैक्स, तो यहाँ पर 16 रुपीज टैक्स है और 210 रुपीज पैकिंग का जो कॉस्ट है वो है। चलिए अब यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट की जगह पर ये जो दोनों चीजें हमें मिली है उसको हमें पास करना पड़ेगा एक डिक्शनरी में। तो चलिए यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। चलिए कंटेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। ओके चलिए इसमें पैकिंग कॉस्ट और टैक्स को करेंगे पास। ये पैकिंग कॉस्ट, अबे चलिए टैक्स को भी यहाँ पर करना पड़ेगा पास, टैक्स। चलिए अब ये जो डिक्शनरी है उसको पास करेंगे हमारा टेम्पलेट में ताकि हम इसका यूज कर सके cart.html में। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और ये जो पैकिंग कॉस्ट है इसको इस तरीके से आपको दो कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं, क्लोज करने हैं और उसके बीच में इसको कर लेना है पेस्ट। चलिए अभी यहाँ पर भी हमें टैक्स को शो कराना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे टैक्स, तो यहाँ पर हमें टैक्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पैकिंग कॉस्ट है उसका 16 रुपीज, उसका टैक्स लगता है 210 रुपीज। अब ये डिलीवरी चार्ज, तो ये डिलीवरी चार्ज में हम क्या लॉजिक्स लिखेंगे, तो ये जो डिलीवरी चार्ज है इसमें हम इफ एल्स का यूज करेंगे। चलिए सिंपली यहाँ पर करेंगे इफ ये जो कार्ड का टोटल अमाउंट है वो अगर ग्रेटर देन 500 है तो हमें यहाँ पर, वो 500 से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्री। अगर वो 500 से ज्यादा नहीं है यानी कि 500 से कम है तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। चलिए ये जो इफ है उसको करना पड़ेगा एंड इफ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 120 रुपीज। चलिए देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर आया फ्री क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट है वो 500 से ज्यादा है। चलिए कुछ कम अमाउंट वाले जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए ये दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड किया, यहाँ पर उसका जो टोटल है वो 493 रुपीज आ रहा है। तो ये जो 500 से कम है तो इसलिए यहाँ पर हमें 120 रुपीज पे करने होंगे। चलिए यहाँ पर भी रुपी का सिंबल का यूज करना है, तो सिंपली यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पर मेन चीज ये टोटल आ रहा है, टोटल की जगह पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर टोटल। ऑर्डर का टोटल कितना होगा यहाँ पर, तो वो कैसे शो कराएंगे, तो सिंपली ये जो आइटम्स है उसको भी हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इसका यूज हम करेंगे, ये जो हमने इफ एल्स का यूज किया यहाँ पर यूज करेंगे। अगर उसका जो 500 से ज्यादा है तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कार्ड टोटल अमाउंट है वो चाहिए, उसमें हमें क्या ऐड करना है, तो पाइप सिंबल का यूज करेंगे ऐड, और इसमें ऐड करेंगे टैक्स को, पैकिंग कॉस्ट को। तो पैकिंग कॉस्ट फिर पाइप सिंबल ऐड और ऐड करेंगे टैक्स को, तो यहाँ पर टैक्स ऐड हो जाएगा। चलिए अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसको करना पड़ेगा कॉपी। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। अगर फ्री होगा तो फ्री में क्या होगा, सॉरी अगर
डिलीवरी चार्ज, ये जो आइटम्स है वो 500 से कम है तो उसमें हमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पर एक और ऐड करेंगे, ऐड 120 रुपीज। चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल मिलता है या नहीं, चलिए चेक। उसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम एक क्लास का यूज करेंगे, टेक्स्ट सक्सेस। तो ये हो गया ग्रीन। चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर भी इसका यूज करना है तो ऑर्डर टोटल में, और ये जो स्पेन टैग है उसमें भी यूज करना है, यहाँ पर भी इसका यूज करना है। चलिए इसको कर दिया पेस्ट। चलिए अब देखते हैं हमें कुछ किस तरीके से वो मिलता है। तो यहाँ पर हमें पे करना पड़ेगा 120। चलिए इसको बढ़ाते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो, तो इसकी प्राइस 500 से ज्यादा हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्री। तो ये फ्री है तब भी यहाँ पर हमें ग्रीन कलर शो कराना है, तो डिलीवरी चार्ज होगा फ्री। तो यहाँ पर भी वो ग्रीन कलर में आ गया। अभी जो ऑर्डर टोटल है, ओके, ये जो ऑर्डर टोटल है उसमें हमें डेंजर का यूज करना है। चलिए यहाँ पर ऑर्डर का टोटल मिल गया।